हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं जिस देश के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, उस देश में कम से कम 830 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर महिलाओं की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ पर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र का काम भी बहुत जोरदार चलता है। साथ ही दोस्तों, इस देश में 600 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं। तो दोस्तों, बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट और निकलते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के एक देश पापुआ न्यू गिनी के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है इंडिपेंडेंस स्टेट ऑफ पापुआ न्यू गिनी। देश की कुल जनसंख्या 90 लाख के आसपास है। वहीं अगर बात करें एरिया की, तो ये देश 4,52,860 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। फिलहाल यहाँ की औसतन उम्र मात्र 20 साल, यानी कि ये देश अभी काफी युवा है। आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी को दुनिया का सबसे अजीबोगरीब देश कहा जाता है। यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। इस देश के अंदर 600 से ज्यादा आइलैंड्स हैं और सबसे अजीब बात तो ये कि मैक्सिमम आइलैंड्स एक दूसरे से काफी अलग हैं, जिनका दूसरे आइलैंड से कोई संपर्क नहीं है। इस देश में कुल मिलाकर 850 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर हर आइलैंड एक दूसरे से अलग है, ऐसे में यहाँ के लोगों का रहन सहन भी एक दूसरे से काफी अलग है। यहाँ पर लगभग हर आइलैंड की भाषा दूसरे आइलैंड से काफी अलग है। तभी तो कहा जाता है कि पापुआ न्यू गिनी में आउटसाइडर्स का सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस देश में महिलाओं के साथ भी बहुत गलत किया जाता है। जी हाँ, आज भी जब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, पापुआ न्यू गिनी में महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती है। हर बात पे उनके साथ मारपीट की जाती है। आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी दुनिया का सबसे अनसेफ देश है महिलाओं के लिए। ये देश इतना खतरनाक है कि यहाँ पर महिलाओं को रोड पर ही पीट दिया जाता है, लेकिन पुलिस किसी के भी खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। और इसीलिए इस देश की महिलाओं ने मिलकर कई शहरों में सेफ हाउस नामक संस्था बनाई है। एक ऐसा घर जो महिलाओं के द्वारा ही चलाया जाता है और यहाँ महिलाएं ही सब कुछ कंट्रोल करती हैं। एक तरफ यहाँ की महिलाओं को परेशान किया जाता है पुरुषों के द्वारा, तो दूसरी तरफ जमीन जायदाद का हक भी यहाँ महिलाओं के पास ही होता है। जी हाँ, कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर बेटों को माँ के द्वारा ही प्रॉपर्टी दी जाती है। जैसे हमारे देश में जनरली बाप के पास प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं, वैसे ही दोस्तों इस देश में माँ के पास सारे अधिकार होते हैं। दोस्तों, इस देश में कई ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पर जब लड़कियों की शादी होती है तो लड़के लड़कियों के घर हमेशा के लिए रहने आते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी का अधिकार महिलाओं के पास है, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि पुरुष इसी वजह से महिलाओं के घर रहने का फैसला करते हैं। इस देश को 16 सितंबर 1975 को ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता मिली थी। तब से यहाँ पर यही सब कुछ मैनेज करता है। कई लोगों का मानना है कि जब तक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया था तब तक फिर भी इस देश में नियम कानून थे, लेकिन उसके जाने के बाद से ही यहाँ पे सब कुछ बदल गया है। मतलब आज यहाँ पर कानून का सिर्फ नाम ही बचा है। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि जब इस देश में इतनी खूबसूरती है तो टूरिज्म भी टॉप क्लास का होगा, लेकिन आपको बता दें कि किसी भी देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी और ट्रांसपोर्टेशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इस देश में इन दोनों ही चीजों का कोई नामो निशान नहीं है। यानी कि यहाँ पर टूरिज्म की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। दोस्तों, यहाँ का न्यू गिनी आइलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। कहा जाता है कि ये आइलैंड हद से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ आना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये ग्रीन फॉरेस्ट 2,88,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस देश में तंत्र मंत्र की भी बहुत मान्यताएं हैं। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर इंसानों को लगता है कि भूत प्रेत को वश में किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जब ये देश आजाद है तो अब इसे अपने ही लोग लूटने में लगे हुए हैं। यही तो वजह है कि इस देश में डेवलपमेंट नहीं हो रही है। पिछले 10 सालों में काफी बदलाव आया है। कम से कम अब यहाँ के लोगों को सफाई की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ जानकारी तो हासिल हो रही है। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार भी हैं। कहते हैं कि यही वजह है कि यहाँ के लोग क्रिमिनल बनते जा रहे हैं। वेल, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।